हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किट में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। यदि आपने इससे पहले की वीडियो को ना देखा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है? किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। आइए तो देखते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। अर्थ होता है सबका नाम। वाक्य रचना को छोटा करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम वाक्य रचना को छोटा करने के लिए करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम वाक्य को छोटा करने के लिए करते हैं तथा वाक्य के अर्थ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाक्य के अर्थ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो इसके लिए भी हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा की आवृत्ति में होता है दोहराव। संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो इसलिए भी सर्वनाम का प्रयोग होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका प्रयोग हम वाक्य रचना को छोटा करने के लिए करते हैं तथा इसका कोई वाक्य रचना पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और संज्ञा की आवृत्ति को बार बार ना दोहराना पड़े इसलिए भी हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम आगे। सर्वनाम का वर्गीकरण। सर्वनाम का वर्गीकरण इसे दो आधार पर किया जाता है। पहला होगा प्रयोग के आधार पर। दूसरा होगा अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर 2 होंगे और अर्थ के आधार पर 6 होंगे। संख्या होगी इनकी 6 और इनकी संख्या हो जाएगी 2। अब इन्हें देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर एक तो होगा मूल या मौलिक, दूसरा होगा यौगिक। एक होगा मूल या मौलिक, दूसरा होगा यौगिक। और अर्थ के आधार पर 6 होंगे। इन्हें देखते हैं।
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और होगा निजवाचक। एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। एक बार से देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर मूल या मौलिक या फिर एक होगा अयौगिक। यहाँ 2 होंगे और यहाँ पे हो जाएंगे 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब हम इसके आगे देख लेते हैं। देखते हैं मूल या मौलिक सर्वनाम। मूल या मौलिक सर्वनाम, इन सर्वनामों से अन्य सर्वनामों का निर्माण किया जाता है। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। अब हम इनके नामों को देखते हैं। इसमें होगा मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। इसमें होगा मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। ये है 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यौगिक। जो मूल सर्वनाम से बने हो वो यौगिक कहलाएंगे। जो मूल सर्वनाम से बने हो, इसमें होगा ऐसा, वैसा, कैसा, कहाँ, वहां, जब, तब, हम, मुझे, तुझे और जहां। इसमें क्या क्या होगा? ऐसा, वैसा, कैसा, कहाँ, वहां, जब, तब, हम, मुझे, तुझे, जहां। ये सारे जितने वर्ड आएंगे, ये सारे शब्द आ जाएंगे, ये आएंगे सर्वनाम में। अब हम देखेंगे सर्वनाम के 6 भेद को। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, एक हो जाएगा निजवाचक।
छह। इसमें होगा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हम इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या होगा। इसमें आएंगे तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इनके अंतर्गत देखते हैं। मैं, मुझे, हम, वक्ता। इसमें कौन कौन आएंगे? मैं, मुझे, हम और वक्ता। अब मध्यम पुरुष देखते हैं। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष। तू, तुम, आप, श्रोता। इसमें क्या क्या होगा? तू, तुम, आप और श्रोता। अब हम देखेंगे उत्तम पुरुष। वे, उसने, उसको, उन्होंने और हो जाएगा विषय। इसमें देखें, प्रथम पुरुष में आएगा मैं, मुझे, हम, वक्ता, और मध्यम पुरुष में तू, तुम्हें, तुम, आप और श्रोता। उत्तम पुरुष में वे हो जाएगा उसने, उनको और उन्होंने और विषय। अब हम देखेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में होगा एक होगा यह, दूसरा होगा वह। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। अब हम देखेंगे संबंधवाचक। इसमें होगा जो और सो। जो, सो। यहां होगा कौन, क्या। अब हम देखेंगे निजवाचक। निजवाचक में अपने आप, स्वयं, खुद। अब हम देखेंगे नोट। जो तो ऐसे सर्वनाम है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जो तो ऐसे सर्वनाम है जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। बहुवचन में होता है। जो तो ऐसे सर्वनाम है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। मैं, मुझे ऐसे सर्वनाम है जिनका प्रयोग एक वचन में होता है। एक वचन में होता है। बहुवचन में होता है, इनका प्रयोग एक वचन में होता है। जो तो ऐसे सर्वनाम है जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। और मैं और मुझे ऐसे सर्वनाम है जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम एक वाक्य देखते हैं। वह घर बड़ा है। क्या है? वह घर बड़ा है। तो इसमें वह क्या होगा? वह है सर्वनाम, घर है संज्ञा। यदि संज्ञा के पहले किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है और वो सर्वनाम संज्ञा के लिए प्रयोग हो,
यदि ये देखिए, ये है सर्वनाम और ये हो जाएगा संज्ञा। तो यदि संज्ञा के लिए किसी सर्वनाम का, संज्ञा के पहले किसी सर्वनाम का प्रयोग हो और वो सर्वनाम संज्ञा के लिए प्रयोग हो, तो वो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। नोट देखते हैं, इस वाक्य में वह जो है सार्वनामिक विशेषण का कार्य करेगा। यह निश्चयवाचक जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, अब हम देखते हैं इस वाक्य में वह, यही वाला, ये वह जो है सार्वनामिक विशेषण का कार्य करेगा जो कि एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक और देखेंगे, यह सांप काला है, यह सांप काला है, तो इसमें भी यह क्या होगा, यह है सर्वनाम, सांप है संज्ञा। तो अभी हमने बताया था कि संज्ञा के पहले यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग हो और वो सर्वनाम संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या होगा, यहाँ भी यह जो है सार्वनामिक विशेषण होगा, यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक और वाक्य लेते हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा। अब इसमें ये भी सर्वनाम है, व्यक्ति हो जाएगा संज्ञा। तो इसमें भी वही स्थिति है, यदि संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा और वो जो सर्वनाम संज्ञा के लिए प्रयोग होगा तो यहाँ भी सार्वनामिक विशेषण ही होगा। तो यहाँ पे जो है ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा और साथ में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे भी संबंध बोधक सर्वनाम होगा। यह संबंध बोधक सर्वनाम है। इसमें जो है यह ऐसा लिख देते हैं, ऐसा जो है वो संबंध बोधक सर्वनाम है। एक और देखते हैं, घर के पीछे कोई खड़ा है, घर के पीछे कोई खड़ा है, तो यहाँ घर क्या होगा, घर हो जाएगा संज्ञा और इसमें कोई जो है ये सर्वनाम होगा। तो ये सर्वनाम हो जाए, ये कौन सा सर्वनाम होगा, ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। एक और देखते हैं, दाल में कुछ पड़ा है, तो दाल क्या हो जाएगा, अभी संज्ञा है और कुछ हो जाएगा सर्वनाम। ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखेंगे,
एक वाक्य देखेंगे, कौन खा रहा है, कौन खा रहा है। इसमें कौन हो जाएगा सर्वनाम, खाना हो जाएगा क्रिया। तो कौन खा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक वाक्य और देखते हैं, जो आया था वो कहाँ गया, जो आया था वो कहाँ गया। इसमें जो और वो दोनों सर्वनाम हैं। जो आया था वो कहाँ गया, इसमें जो और वो दोनों सर्वनाम है, दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। ये दोनों संबंध बोधक का कार्य कर रहे हैं, संबंध बोधक का कार्य कर रहे हैं। जो आया था वो कहाँ गया, जो और वो दोनों सर्वनाम होगा, ये हो जाएगा दोनों संबंध बोधक, आपस में संबंध को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब आगे देखते हैं, यह सोनू का घर है, सोनू का घर है। इसमें यह का प्रयोग घर के लिए हुआ है, यह का प्रयोग घर के लिए हुआ है। तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यह का प्रयोग घर के लिए हुआ है। ये इसे निश्चित किया गया है कि ये वही घर है, वही घर है जो सोनू का है। आज बस यहीं तक, कल पढ़ेंगे हम विशेषण। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।